हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कालिदास की प्रमुख रचना, जिसमें हम लोगों ने देखा था ट्रिक से उसको कि कालिदास कौन कौन सा रचना किए हैं, कौन कौन पुस्तकें लिखे हैं, और यह भी देखे थे कि वह किस भाषा के कवि थे। तो हम लोगों ने देखे थे संस्कृत भाषा के कवि थे। उसके बाद किसके समकालीन से, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। उसके बाद और सब देखे थे, उसमें कौन महाकाव्य है, कौन नाटक है, यह सब देखे थे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं तुलसीदास की रचना, यानी तुलसीदास ने कौन कौन सी रचना लिखी है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसको भी एक अच्छा सा ट्रिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको एक ही ट्रिक में, एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने कालिदास की रचना आपको याद करवाया, ठीक उसी तरह यह भी रचना याद हो जाएगा। और यह सब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप इसको जब याद कर लीजिएगा एक लाइन में, तब कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तुलसीदास की रचना से आप मार दीजिएगा। और आइए देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, तुलसीदास की प्रमुख रचना, यह क्या है? तुलसीदास की प्रमुख रचना। अब तुलसीदास की प्रमुख रचना में देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक क्या दिया है, यह ट्रिक है। ट्रिक क्या दिया है देखिए, राम जानकी पार्वती की दोहा, गीता, कविता और विनय वैराग्य गा रही है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ क्या करते हैं, कोमा दे देते हैं, यह छूट गया था, यह भी नाम है एक। उसके बाद यहाँ भी कोमा होगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, आप मेरे साथ बोलिएगा दोस्तों, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक याद अच्छी तरीके से नहीं होगा। और इसको जब मैं बोलूँ तो आप साथ साथ मेरे साथ बोलिएगा। क्या है दोस्तों? राम जानकी पार्वती की दोहा, गीता, कविता और विनय वैराग्य गा रही है। क्या है? राम जानकी पार्वती की दोहा, गीता, कविता और विनय वैराग्य गा रही है। अब देखिए दोस्तों, राम भी एक नाम है, और नाम है, नाम में भी स्पेशल यह भगवान का नाम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जानकी, जो जानकी राम की पत्नी सीता थी, और उसी को जानकी भी कहा जाता है। तो यह, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इसको जानकी। उसके बाद पार्वती भी जानते हैं। उसके बाद देखिए की दोहा, गीता, कविता, गीता है यह भी नाम है, कविता भी नाम है, और विनय भी यह नाम है, और वैराग्य तो जानते हैं कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति जब वह साधु बन जाता है, यानी जिसकी शादी नहीं होती है, उसे वैराग्य कहा जाता है। यानी वह क्या करता है? संन्यास ले लेता है। ठीक, तो दोस्तों यह ट्रिक है। अब देखिए मैं इसको कैसे आपको याद करवाता हूँ। जैसे राम है, तो राम है दोस्तों, तो राम से क्या हुआ? रामचरितमानस। क्या हुआ? तुलसीदास की रचना, यह प्रमुख रचना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, और यह पहली रचना है तुलसीदास की। तो तुलसीदास की रचना में देखिए, राम से क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। उसके बाद देखिए दोस्तों, जानकी से क्या है दोस्तों? जानकी मंगल। क्या? जानकी मंगल। उसके बाद देखिए दोस्तों, पार्वती। क्या है? पार्वती से देखिए दोस्तों, पार्वती मंगल। क्या है? पार्वती मंगल। उसके बाद देखिए दोस्तों, की क्या है दोस्तों? यह याद करने के लिए मैंने इसको की लिख दिया है, वरना अधूरा लगता, आपको अच्छा नहीं लगता कि यह क्या किए हैं हम, कि रिलेट कर दिए हैं इस दोनों सेंटेंस को, इसको और इसको जोड़ने के लिए बीच में हमको की यहाँ घुसाना पड़ा, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर ले। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? साइलेंट कर देंगे। यानी साइलेंट का मतलब क्या? इसका कोई मतलब नहीं है इस ट्रिक में। ठीक, उसके बाद देखिए दोहा क्या है? दोहा से क्या होगा दोस्तों? दोहावली। क्या होगा? दोहा से
दोहावली। उसके बाद देखिए दोस्तों गीता, गीता से क्या होगा, गीता से गीतावली, गीता से क्या होगा, गीतावली। उसके बाद देखिए दोस्तों कविता, कविता से क्या हो जाएगा, कवितावली, कविता से क्या हो जाएगा दोस्तों, कवितावली। विनय से क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका, विनय से क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका। उसके बाद वैराग्य, वैराग्य से क्या हो जाएगा दोस्तों, वैराग्य संदीपनी, क्या होगा, वैराग्य संदीपनी। तो यह देखिए दोस्तों कितना हो गया, यह पाँच हुआ, उसके बाद यह 3 हुआ, यानी 8 रचना, 8 रचना जो है तुलसीदास की यह प्रमुख रचना है। और बराबर सभी एग्जाम में जो है यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही 8 रचना में से कोई एक रचना दे दिया रहेगा और 3 कोई और जो है राइटर का रचना दे दिया रहेगा, और उसमें क्या कहेगा आपको कि खोजने के लिए कि तुलसीदास की कौन रचना है। तो तुलसीदास की अगर आप यह ट्रिक याद करके रखिएगा और ट्रिक से यह 8 को याद कर लीजिएगा, तो आप को वहाँ जो है क्या करिएगा, एग्जाम हॉल में आपको याद आएगा कि यह ट्रिक है, और उससे क्या करिएगा, क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा, तो वहाँ आप उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कुछ तुलसीदास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो तुलसीदास, यह तुलसीदास जी जो है दोस्तों, तुलसीदास। अब तुलसीदास देखिए दोस्तों, तुलसीदास का क्या है कि तुलसीदास जब जन्म लिए थे तो जन्म के समय ही इसके मुंह में क्या हुआ था कि 32 गो दांत था। कितनी दांत था, 32 गो दांत था। और उसके बाद यह जब जन्म लिए थे तो जन्म लेते समय, जन्म लिए थे और तुरंत जन्म लेने के तुरंत बाद यह क्या किए थे, अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किए थे। क्या बोले थे, राम। जन्म लिए उसके बाद राम बोले, इसलिए इसका बचपन का नाम क्या हो गया, राम बोला। क्या हो गया दोस्तों, राम बोला, राम बोला, राम बोला। और यह उत्तर प्रदेश के थे। जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालिदास भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से। क्या, यानी राज्य में आप लिख लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया आपका राज्य। अब आ जाइए उसके बाद, यह तुलसीदास जो थे, यहाँ मैं लिखता हूँ तुलसीदास, यहाँ देखिए तुलसीदास, तुलसीदास जो थे। अब दोस्तों भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसकी 2 धाराएं चली। भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसकी कितनी धाराएं चली, 2 धाराएं। एक क्या हुआ, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में क्या हुआ दोस्तों, सगुण भक्ति में क्या हुआ कि सगुण भक्ति में आ गया तुलसीदास। ठीक, तुलसीदास कौन भक्ति से संबंधित है, तो सगुण भक्ति, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति से तुलसीदास संबंधित है दोस्तों। और सगुण भक्ति में क्या आ जाता है, सगुण भक्ति में किसकी किसकी भक्ति आ जाती है, तो 2 भक्ति आ जाती है। किसकी भक्ति, एक राम की भक्ति और एक कृष्ण की भक्ति। किसकी भक्ति, एक राम की भक्ति और एक कृष्ण की भक्ति। तो इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, इसको भी आप थोड़ा याद कर लीजिए। सगुण भक्ति में क्या आ जाता है, किसकी किसकी भक्ति, तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अब राम भक्ति में क्या हुआ कि राम भक्ति में बस एक ही हुए तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी हुए। उसके बाद कृष्ण भक्ति में बहुत सारे हो गए, बल्लभाचार हुए, क्या कहते हैं, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, यह सब बहुत सारे हो गए। जब मैं भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर हिस्ट्री में, तो मैं इसको क्या करूंगा, डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे। तो यह सब क्या है कि तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना में हम लोगों ने देख लिए। और उसके बाद तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, राम बोला है। उसके बाद यह किस राज्य से संबंधित है, तो यूपी राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास जी जो थे, तो तुलसीदास
किस शासक के समकालीन थे, यानी किसके समकालीन थे। तो दोस्तों किसके समकालीन थे, जैसे हम लोगों ने वहाँ हम लोग क्या किए थे, इसमें देखे थे कालिदास में क्या देखे थे दोस्तों, कालिदास में यह देखे थे कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, तो हम लोगों ने हम लोग क्या देखे थे वहाँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और यहाँ कालिदास यहाँ तुलसीदास किसके समकालीन है दोस्तों, तो तुलसीदास देख लीजिए किसके समकालीन थे, तो अकबर। क्या दोस्तों, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो रामचरितमानस की रचना की और रामायण की रचना, एक पूछेगा रामायण की रचना, रामायण की रचना। तो रामायण की रचना कौन किए थे दोस्तों, तो महर्षि वाल्मीकि। मैं सिर्फ वाल्मीकि लिख रहा हूँ क्योंकि जगह का अभाव है। वाल्मीकि। रामायण की रचना दोस्तों किसने की, रामायण की रचना कौन किए, तो महर्षि वाल्मीकि किए। रामायण की रचना कौन किए, महर्षि वाल्मीकि किए। उसके बाद देखिए तुलसीदास तो है ये है, और यहाँ जो है रामायण से इसको रिलेट करिएगा, चूँकि वाल्मीकि तो रामायण लिखे और यह तुलसीदास क्या लिखे, रामचरितमानस। तुलसीदास क्या लिखे, रामचरितमानस, और वाल्मीकि क्या लिखे, रामायण। तो इसीलिए रामचरितमानस जब तुलसीदास लिखे तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, वाल्मीकि का अवतार। वाल्मीकि का अवतार किसको कहा गया, तुलसीदास को। तो तुलसीदास को क्या कहा गया दोस्तों, वाल्मीकि का अवतार। वाल्मीकि का अवतार किसको कहा गया, तो तुलसीदास को। तुलसीदास को कहा गया वाल्मीकि का अवतार। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने देखा तुलसीदास की प्रमुख रचना का ट्रिक। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगला ट्रिक, देखेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों आप आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, राम जानकी पार्वती की दोहा, गीता कविता और विनय वैराग्य गा रही। अब गा रही जो है दोस्तों, यह देखिए गा रही है, मतलब मैंने क्या किया है, एक एरो दे दिया है। एरो के बाद जो गा रही बिल्कुल साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यह साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और यहाँ और भी जो है, और क्या है, यह भी साइलेंट है। और क्या है, यह भी साइलेंट है, और भी साइलेंट है। मैंने रिलेट किया है याद करने के लिए, यह सब शब्द को जोड़ा है। अब गा रही है, अब राम जानकी पार्वती की दोहा, गीता कविता और विनय वैराग्य, इतना ही रहता तो फिर आपको मज़ा नहीं आता और याद नहीं होता। इसलिए मैंने गा रही है को क्या किया है कि एरो लगा के लिख दिया है, ताकि आपको यह समझ में आए कि गा रही का कोई मतलब नहीं है। और मैंने यहाँ साइलेंट लिख दिया है, यहाँ भी साइलेंट लिख दिया है, और इसको भी साइलेंट कर दिया है। तो दोस्तों आप इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राम से क्या हुआ दोस्तों, रामचरितमानस। जानकी से क्या हो गया, जानकी मंगल। पार्वती से पार्वती मंगल। दोहा से दोहावली। गीता से गीतावली। कविता से कवितावली। विनय से विनय पत्रिका। वैराग्य से वैराग्य संदीपनी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी मेहनत करिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनको भी यह कंटेंट मिल सके। और मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा। और आपके जीके जीएस को मैं इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा आगे। जितना स्टॉक है आप में, मैं आपको उससे ज़्यादा स्टॉक आपको करवा दूंगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक से, जो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई भी मूवी देखते हैं तो क्या होता है, पहले उसको 2-3 महीना पहले उसका क्या देख लेते हैं, फिर ट्रेलर में क्या होता है दोस्तों, 10 मिनट का ट्रेलर होता है। लेकिन वह 10 मिनट में आप क्या करते हैं, पूरा मूवी के बारे में जान जाते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है। और आप क्या करते हैं कि आप उस ट्रेलर को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। और क्या करते हैं, 6 महीना 3 मंथ यह क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं उस मूवी का
आने का। जैसे अभी हम लोग साउथ में देखते हैं VVR है, उसके बाद RRR है, मार्शल है, या इन सब का क्या किए हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हिंदी डब वर्जन में आने का। तो वह क्या करते हैं, उसके लिए एक्साइटेड है। क्यों? तो उसका ट्रेलर जो देखे हैं और उसके बारे में हमको पता चल गया है। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको यह ट्रेलर दे रहा हूँ। एक तरह से क्या है, यह ट्रेलर है, और इस ट्रेलर को आप देखिएगा ना, आप में कुछ स्टॉक हो जाएगा ना, और पूरे GK GS के बारे में जब आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा तो आपको वही फिल्म वाली आपको फीलिंग आने लगेगी, और आप भी एक्साइटेड होंगे कि पूरा डिटेल में मैं GK GS पढ़ूँ। तो दोस्तों 40 से 50 क्लास, लगभग 60 क्लास मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और होल GK GS का क्या करूंगा, मैं बेस दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों फिर वही बात, फिर मूवी क्या होगा आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। पूरा GK GS के बारे में चाहे जो सब्जेक्ट हो, मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों यदि कमी कोई लगे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों आइए, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।